हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो हमने पिछली वीडियो में प्रश्न 2 के 2 प्रश्नों को हल कर लिया था। इस वीडियो में हम प्रश्न 3 से प्रश्नों को हल करेंगे। तो प्रश्न 3 हमारा है, एक हमारा सेट है, इसको हम सेट ए मान लेते हैं। 1 2 3 कॉमा डेड डैश 99 और 100। तो हमें एक सेट दिया गया है, तो हमें यह बतलाना है कि दिया गया सेट कैसा सेट है, परिमित सेट है कि अपरिमित समुच्चय संख्याओं का सेट है। ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं, हम लिखते हैं कि इस सेट में संख्याओं की संख्या, इस सेट में हम ऐसा लिख लो, इस सेट में हम अवयवों की संख्या को गिन सकते हैं। इसलिए यह परिमित संख्याओं का समुच्चय होगा। इसको हम गिन सकते हैं कैसा कि जैसे 1 से 3 तक गिनती दी गई थी और डेड डैश 99 दे दिया और 100 दे दिया। इसके बाद ना डैश दिया ना क्या। अगर इसके बाद और भी संख्या पूछते तो हम कह सकते थे कि यह क्या है, इन्फिनाइट सेट है। इसको स्थिर कर दिया है। इसमें कितने पद हैं? 100 पद होंगे। इसमें 100 अवयव हैं, 1 से लेकर 100 अवयव हैं। तो इनकी हम अवयवों की संख्या को हम गिन सकते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं दिया गया सेट क्या है, परिमित सेट है। ठीक है ना, परिमित समुच्चय है। सेट क्या होता है, समुच्चय को इंग्लिश में सेट बोलते हैं। ठीक है ना। आप ना सोचो कि मैं सेट क्या बोल रहा हूँ बार बार। तो प्रश्न 4 है हमारा। प्रश्न 4 है, 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय। मित्रों, बहुत अच्छा प्रश्न है। इसमें कहा गया है, हमें बतलाना है कि हमें 100 से बड़े क्या लेना है। 100 से बड़े क्या लेना है, धन पूर्णांक लेना है। धन का मतलब होता है पॉजिटिव नंबर लेना है। पूर्णांक का मतलब पूरी संख्या जो दशमलव में ना हो, ना ही मिश्रित भिन्न में हो और ना ही भिन्न में हो। ठीक ना। तो हम इसको सेट ए मान लेते हैं। 100 से बड़े धन पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय। 100 से बड़ा क्या होता है, 101, 102, 103, 104। इस प्रकार से एक स्थिर किया नहीं है, तो इस प्रकार से बढ़ता अनंत तक जाएगा। तो हम कह सकते हैं यह समुच्चय अपरिमित समुच्चय का उदाहरण है, क्योंकि हम इस सेट के अवयवों की संख्या को गिन नहीं सकते हैं। इसलिए दिया गया समुच्चय अपरिमित समुच्चय होगा। समझे मित्रों। एक जैसे ही प्रश्न है। सेट हमने आपको पूरा पढ़ा दिया है और भी जो चीज़ है ना, हम वीडियो में कंप्लीट करते जाएंगे। ठीक ना। जब हम जिस प्रकार के प्रश्नों को करेंगे, अगर यदि कोई नई चीज़ है तो हम उसी वीडियो में उन प्रश्नों में उन चीज़ों को समझा देंगे। ठीक है ना। कोई अलग से वीडियो नहीं बनाएंगे। तो हमारा प्रश्न हो गया है, प्रश्न 4 का उत्तर हो गया है। अब हम प्रश्न 5 का उत्तर करने जा रहे हैं। प्रश्न 5 बोल रहा है, 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय। मित्रों, इनने क्या बोला है, जो इनने बोला है, सबसे पहले हम इसको पढ़ के एक सेट बना लेते हैं। इसको सेट ए मानते हैं। इसको हम रोस्टर फॉर्म में लिख रहे हैं। ठीक है ना। रोस्टर फॉर्म तो मैंने आपको बताया दिया था। रोस्टर फॉर्म क्या होता है, जो सुपरिभाषित हो उससे हम समुच्चय बोलते हैं। इसको हम मजली ब्रैकेट में लिखते हैं, वही हमारा रोस्टर फॉर्म होता है। ठीक है ना। रोस्टर फॉर्म, मजली ब्रैकेट में संख्याओं को लिखना रोस्टर फॉर्म होता है।
तो 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय, पूर्णांकों का मतलब पूर्ण संख्या, पूरी संख्या होनी चाहिए, दशमलव विसरित भिन्न भिन्न में नहीं होने चाहिए। सबसे पहले 99 से छोटे लेने हैं। पहली 2 है, 3, 5, 7, 11, 13, 13 के बाद क्या आता है, 13 के बाद 17, 19, 23, 29, 31, 37, 39, 41, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 और हमारी सबसे एक अंतिम संख्या है जो है क्या है 97। 97 सबसे हमारी अंतिम संख्या। हमने सेट बना लिया, सेट है ये संख्याओं को लिखा है तो संख्या नीचे तक, इसलिए हमने सेट को बड़ा बना लिया, ठीक है ना। तो सेट ये हमारा क्या हो, ए सेट हो गया, ठीक है ना, ए सेट हो गया। तो यही बोला था 99 से छोटे अभाज्य, तो 99 संख्या इसमें आई नहीं है, सभी 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांक हैं। पूर्णांक का मतलब पूरी पूरी संख्या है और पूरी जितनी भी संख्या मैंने लिखी है सभी अभाज्य हैं। तो हमें बतलाना है कि यह जो सेट है क्या है, परिमित है कि अपरिमित है। तो हम कह सकते हैं कि 99 से छोटे अभाज्य संख्याओं का सेट परिमित है, क्योंकि हम इस सेट के अवयवों को गिन सकते हैं। इसलिए यह परिमित समुच्चय है। एक तो प्रश्न 5 भी हमारा हल हो गया है। प्रश्न 5 हमारा हल हो गया है। अब हम प्रश्न 3 की ओर बढ़ रहे हैं। प्रश्न 3 बोल रहा है कि निम्नलिखित समुच्चयों में से प्रत्येक के लिए बतलाइए कि कौन परिमित और कौन अपरिमित है। जिस प्रकार से हमने इन प्रश्नों को किया है उसी प्रकार से इन प्रश्नों को करना है। तो बारी बारी हम करते हैं। बतलाना है परिमित है कि अपरिमित है। परिमित यदि होंगे तो उनकी संख्या, अवयवों की संख्या को हम गिन सकते हैं। यदि अपरिमित होंगे तो उनके अवयवों की संख्या को नहीं गिन सकते। और रिक्त समुच्चय बता दिया है खाली, खाली इसके अंदर कोई भी अवयव नहीं होंगे, उसे रिक्त बोलते हैं। तो हमारा तीसरे का पहला प्रश्न बोल रहा है क्या है, एक्स अक्ष के समानांतर रेखाओं का समुच्चय। मित्रों इसने बोला है एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय कैसा होगा, परिमित होगा कि अपरिमित होगा, ठीक है ना, वही बतलाना है। तो जैसा कि हमें मालूम एक्स अक्ष का कैसा होता है, एक हम बना रहे हैं। ठीक, जो हमारी जो रेखा होती है क्या होती है जी, एक्स होती है। क्या होती है, यहाँ पर हम प्लस एक्स लेते हैं, यहाँ माइनस एक्स लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर प्लस वाई लेते हैं, यहाँ पर माइनस वाई लेते हैं। तो हमें एक्स अक्ष लेना है, ठीक है ना। एक्स अक्ष, एक्स की बात बस कर रहे हैं, एक्स की बात। तो इसके समानांतर बोल रहा है एक्स अक्ष के समानांतर रेखाओं का समुच्चय। एक्स अक्ष के समानांतर रेखाओं का समुच्चय कैसा होगा, परिमित होगा कि अपरिमित होगा। हम कह सकते हैं एक्स अक्ष के समानांतर जो रेखा है अनंत है, इसलिए यह सेट क्या हो, अनंत। अनंत ऊपर लिखती जाएंगे, गिना नहीं जाता। इन रेखाओं की संख्याओं को हम गिन नहीं सकते। वही हमने बोला है जिनमें अवयवों की संख्या, अवयव में इसमें क्या है, रेखा है, तो इनकी हम रेखाओं की संख्या को गिन नहीं सकते हैं। इसलिए हम इसको बोल सकते हैं क्या कि दिया गया जो हमारा प्रश्न दिया गया है, बोल सकते हैं कि कैसा है, एक्स अक्ष के समानांतर, उत्तर लिख रहे हैं, एक्स अक्ष के समानांतर रेखाओं की संख्या अनंत है, इसलिए यह
अपरिमित समुच्चय होगा, क्योंकि हम इसमें उपस्थित रेखाओं को गिन नहीं सकते हैं, इसलिए यह अपरिमित समुच्चय होगा। तो प्रश्न 3 हमारा हो गया है। इस वीडियो में बस इतना ही। आगे की वीडियो में हम दूसरा प्रश्नों को हल करेंगे।